नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं एनसीईआरटी 12th फिजिक्स का जो चैप्टर सेकेंड है विद्युत विभव एवं धारिता। तो देखिए, सबसे पहली बात विद्युत विभव और विद्युत विभव की हम पढ़ते हैं प्रस्तावना। तो देखिए किस प्रकार से विद्युत विभव था उसकी कल्पना की गई और विद्युत विभव वास्तव में रियल में होता क्या है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो देखिए हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, तो किसी वस्तु किसी पिंड की यदि स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो स्थिति में परिवर्तन करने से उसके अंदर जो ऊर्जा संचित हो जाती है उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं अपन, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। तो प्यारे विद्यार्थी, मैं आपको बता दूं, जैसे एक उदाहरण देखते हैं कि ये मान लो अपनी पृथ्वी है अर्थ, और इस पर कोई मान लो पिंड रखा गया है और इसको आप ऊपर तक उठाते हैं और एच ऊंचाई तक उठाकर यहाँ रख देते हैं। अब इसको जैसे ही आप छोड़ देंगे, फ्री कर देंगे, ये नीचे की ओर गति करता है। अब इसमें ये जो एनर्जी आई, जो ऊर्जा आई, वो कहाँ से आई, तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, तो इसलिए इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। अब ये आई कहाँ से, तो ये आई थी आपको पता है कि पृथ्वी की सतह पर एक बल कार्य करता है जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल Gm1m2 अपॉन r²। और हमने इस बल के विरुद्ध कार्य किया। तो देखो वास्तव में स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी बल के विरुद्ध किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं अपन, स्थितिज ऊर्जा। फिर हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा विद्युत क्षेत्र और गॉस का नियम। तो विद्युत क्षेत्र में आपने पढ़ा कि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई धन आवेश है तो उस धन आवेश पर एक बल कार्य करता है, वो बल कार्य करता है F बराबर Q0E। तो देखो सबसे पहली बात करते हैं कि ये मान लेता हूं मैं, माना कि एक समान क्या है आपके पास में विद्युत क्षेत्र E वेक्टर। ये लो भाई, एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया E वेक्टर। अब यहाँ कोई भी आवेश रहेगा, धन आवेश, उस धन आवेश पर जो बल कार्य करेगा वो कार्य करेगा Q0E। मान लेते हैं एक आप धन आवेश है। अब देखो मैं अनंत से, यहाँ अनंत है और अनंत पर कोई बिंदु है आपके पास में, उस बिंदु पर कोई आवेश है Q0। तो इस Q0 आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु A तक लेकर आता हूँ या बिंदु R तक लेकर आता हूँ। तो यहाँ तक लाने में किया गया कार्य ये किसके रूप में संचित हो जाएगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। और उस विद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव। तो देखिए माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में कोई बिंदु A है, अनंत से Q0 आवेश को A बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अब देखिए तो कार्य क्या होता है, तो देखो कार्य बराबर यानी W बराबर ये होता है बल गुणा विस्थापन, और विस्थापन में यहाँ ले लेता हूँ dr। यहाँ मैं लेकर आ रहा हूँ तो यहाँ विस्थापन मैंने ले लिया, क्या ले लिया, एक छोटा एलिमेंट ले लिया, वो क्या ले लिया मैंने, dr वेक्टर। तो W बराबर F डॉट dr मेरे पास में होगा। अब चलो बात करते हैं, तो विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश पर लगने वाला बल, तो बल आप जानते हैं F बराबर क्या होता है, Q0E। अब देखो क्या लिखा है, यहाँ मैंने लिया dW जो कार्य होगा, ये कार्य ही आपके पास में स्थितिज ऊर्जा होगी du,
बराबर एफ की जगह मैं लिख सकता हूँ क्यू नॉट ई, ठीक है, और क्या लिख सकता हूँ डी आर, ठीक है। अब चलिए प्यारे विद्यार्थियों हम बात करते हैं E बराबर हमने पहले से पढ़ रखा है एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, या E बराबर आपने पढ़ रखा है Q बट्टा R स्क्वायर। अब चलो यहाँ बात मैं करूँ तो U डी यू बराबर मेरे पास में हो जाएगा Q नॉट और क्या हो जाएगा K Q बट्टा R स्क्वायर और क्या हो जाएगा D। अब प्यारे विद्यार्थियों मेरे को संपूर्ण कार्य ज्ञात करना है, तो इस समीकरण का क्या कर देता हूँ समाकलन कर देता हूँ, और समाकलन के लिए लिमिट क्या रहेगी, तो लिमिट रहेगी अनंत से r तक। मान लेते हैं ए से कोई बिंदु दूरी है, वो कितनी है r है, उस बिंदु पर हम लेकर आ रहे हैं, ये लोग r दूरी पर लेकर आ रहे हैं। तो देखिए हम बात करते हैं दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। अब देखो दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, डी का समाकलन करेंगे तो यू हो जाएगा, और यहाँ समाकलन हो जाएगा कहाँ से अनंत से r तक, और आपके पास में हो जाएगा क्यू नॉट के क्यू और बट्टे में क्या हो जाएगा आपके पास में आर स्क्वायर, और किसके सापेक्ष कर रहे हैं विस्थापन डी आर के सापेक्ष कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आपके पास में u बराबर आपके पास में हो जाएगा यहाँ देखो क्यू नॉट के क्यू, ये तो कांस्टेंट राशि है तो ये बाहर आ जाएगी नियत राशि है क्यू नॉट के और क्यू। समाकलन होगा अनंत से लेकर r तक, और किसका केवल 1 बटा आर स्क्वायर का, और किसके सापेक्ष होगा भाई डी आर के सापेक्ष। अब देखिए u बराबर मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्यू नॉट के क्यू, और देखो प्यारे विद्यार्थियों अनंत से r तक समाकलन और r की पावर -2 और dr, क्योंकि यदि बट्टे में कोई राशि है उसको ऊपर लेकर जाते हैं तो उसकी घात है वो माइनस की हो जाती है। अब चलो आपने पढ़ रखा है कि समाकलन x की पावर n dx, तो ये होता है x की पावर n+1 बट्टा n+1। तो देखो यहाँ ये फॉर्मूला यूज करते हैं, तो u बराबर यही क्या था w बराबर आपके पास में हो गया क्यू नॉट के और क्यू, और देखो यहाँ से समाकलन हो गया, और कितना हो गया आपके पास में r की पावर -2 क्योंकि n-2 प्लस 1 बट्टा -2 और प्लस 1, और पहले विद्यार्थी अनंत से कहाँ तक हो गया r। अब देखिए u बराबर या w बराबर, ठीक है, ये क्यू नॉट है इसको मैं नीचे ले जाता हूँ अपॉन में, इधर गुणा में कर इधर बाद में आ जाएगा, इधर हो जाएगा के क्यू, और यहाँ आपके पास में हो जाएगा देखो r की पावर -1 और बट्टे में आ जाएगा -1, और अनंत से कहाँ तक आ जाएगा r। ये -1 में यहाँ ले लेता हूँ, तो देखो u बराबर w बट्टा क्यू नॉट, और यहाँ आ गया आपके पास में k क्यू, और ये माइनस का निशान बाहर ले लिया, और यहाँ आपके पास में आ गया 1 बट्टा r और अनंत से r। अब देखो w बट्टा क्यू नॉट बराबर आपके पास में आ गया -k क्यू। अब हो जाएगा अपर लिमिट रख देते हैं तो 1 बट्टा r माइनस लोअर लिमिट हो गई 1 बट्टा अनंत। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों w बट्टा क्यू नॉट बराबर आपके पास में हो गया -k क्यू, और देखो 1 बट्टा अनंत का ये 0 हो गया, तो आपके पास में बच गया 1 बट्टा r को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा -k बट्टा r। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों आपने 10th क्लास में यह परिभाषा पढ़ी है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक किसी एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है विद्युत विभव। तो ये आपके पास में यही तो क्या थी स्थितिज ऊर्जा, और यही क्या है विद्युत विभव। तो आपके पास में विद्युत विभव बराबर क्या हो जाएगा KQ बट्टा -KQ बट्टा R। यहाँ जो माइनस का जो निशान है वो स्थितिज ऊर्जा को निरूपित कर रहा है, और आपको पता है कि स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। अब बात है ऋणात्मक क्यों लिया गया, क्योंकि हम यहाँ विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। अब दूसरी बात ये बताते हैं कि मान लो
हम बात करें कि मान लो कि हम बात करें कि माइनस क्यों लिया गया, क्योंकि माइनस इसलिए लिया गया किसी भी चीज के विरुद्ध कार्य करना, किसी भी चीज के अगेंस्ट कार्य करना, उसको क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा, और उसको माइनस से हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये थी विद्युत विभव की प्रस्तावना। अब हम बात करते हैं विद्युत विभव की परिभाषा। ये एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है या फिर ये किस टाइप की क्वांटिटी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव बोले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। अब चलो विद्युत विभव की बात करें तो क्या हो जाएगा अपने पास में कि विद्युत क्षेत्र में स्थित अपन ऐसे एकदम सरल भाषा में परिभाषा बनाए तो ऐसे बोल सकते हैं, किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अब ये तो विद्युत विभव की परिभाषा हो गई। अब देखो इसे V से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे हम बात करें इसका ऐसा ही मात्रक या विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट और V से इसको लिखते हैं होता है। अब इसका सूत्र हो गया आपके पास में V बराबर W/Q नॉट, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं V का मात्रक ऐसा भी हो सकता है भाई, V का ऐसा ही मात्रक वोल्ट और A वोल्ट बराबर में लिख सकता हूँ A जूल, क्योंकि कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल और आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम। तो देखो यहाँ से 1 वोल्ट की हम परिभाषा लिखते हैं, इसकी परिभाषा 1 वोल्ट की परिभाषा। तो प्यारे विद्यार्थियों 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है वो देखिए। तो देखो किसी इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल है तो वहां विद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं लिख सकता हूं किसी एकांक आवेश को या इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो। अब इकाई आवेश या एकांक आवेश या हम ऐसा भी बोल सकते हैं 1 कूलम आवेश, ठीक है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो किसी 1 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो विद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। क्या होता है भाई, 1 वोल्ट होता है। ये इसकी परिभाषा हो गई 1 वोल्ट की परिभाषा। अब प्यारे विद्यार्थियों विद्युत विभव वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए हम बात कर सकते हैं यहाँ से
कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है। एक कैसी राशि? अदिश राशि। अदिश राशि बोले तो स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अब प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। 2012 में भी पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि बताइए किस भौतिक राशि का मात्रक जूल बटा कूलम होता है। इसकी परिभाषा लिखी तो विद्युत विभव की परिभाषा पूछी, और ये पूछा गया कि यह एक अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो ये कौन सी राशि है? एक अदिश राशि। अब प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करेंगे विद्युत विभवांतर की। विद्युत विभवांतर, तो देखो नाम से ही पता चलता है विभवांतर यानी कि विभव का अंतर। तो देखो विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई एक बिंदु है और फिर दूसरा बिंदु है, ये एक बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया। इस बिंदु ए से बिंदु बी तक किसी Q0 आवेश को लेकर आते हैं, तो लाने में किया गया कार्य क्या होगा? विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या लिख सकते हैं? विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। देखो इसको मैं नोट कर सकता हूँ VB माइनस VA बराबर WAP बटा Q। मात्रक इसका क्या होता है? तो मात्रक इसका होगा, वो क्या होगा? वोल्ट। ठीक है। विमा विद्युत विभव की और विद्युत विभवांतर की समान होती है, तो विमा याद करते हैं। तो V बराबर आपने पढ़ रखा है W बटा Q0। तो देखिए W की विमा हो गई M1 L2 T माइनस 2, और यहाँ आपके पास में आवेश की विमा हो गई A1 T1। अब प्यारे विद्यार्थी इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो M1 L आपके पास में आ गया 2, और देखो ये T ऊपर चला गया तो T माइनस 3, और ये A बच गया तो A माइनस 1। ये आपके पास में होंगे इसकी विमा भाई विद्युत विभव की या विद्युत विभवांतर की विमा। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो इसमें टॉपिक है अपने पाठ नंबर 2 में, वो हम पढ़ते हैं। वो टॉपिक है आपका एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो देखिए एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो देखो एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए इसके बारे में क्या चर्चा करते हैं हम। तो देखिए माना कि आपके पास में कोई बिंदु है A और इस पर क्या है? कोई Q आवेश है, प्लस Q आवेश है। तो प्लस के कारण आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होगा भाई? बाहर की ओर त्रिज्यीय होगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? बाहर की ओर त्रिज्यीय। तो मैंने ये लिख दिया है विद्युत क्षेत्र कहाँ हो गया? बाहर की ओर त्रिज्यीय हो गया। अब यहाँ बिंदु A से कोई दूरी है R, और इस R दूरी पर कोई बिंदु है, वो क्या है? P। इस P पर विद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ अनंत से किसी Q0 आवेश को हम बिंदु P तक लेकर आ रहे हैं। तो P तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा? विद्युत विभव होगा। तो देखिए हम किस तरीके से याद करते हैं। तो इस पथ को हम छोटे छोटे अल्पांशों में बांटते हैं, और वो अल्पांश ले लिया मैंने dr, और बल लगा रहे हैं इसके विरुद्ध, तो मैंने dr की जो दिशा ले ली वो क्या ले ली? विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। अब देखिए डेरिवेशन कैसे बनाते हैं। तो लिखेंगे क्या कि माना कि कोई प्लस Q
आवेश है जिसका विद्युत क्षेत्र, और जिसका विद्युत क्षेत्र क्या है, E वेक्टर है। ठीक है, बिंदु A से R दूरी पर कोई प्रेक्षण बिंदु क्या है भाई, P है। P पर विद्युत विभव की मान क्या करना है, या विद्युत विभव का परिकलन करना है। तो बिंदु P पर विद्युत विभव का परिकलन करना है। ठीक है, तो देखो किसी इकाई धनावेश को या एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने के लिए विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। कहाँ कार्य करना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है या कार्य करना पड़ेगा। चलो हमने लिख दिया कि कार्य करना पड़ता है। तो देखिए, तो किया गया कार्य आपके पास में dW बराबर हो जाएगा F.dr। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं कि विद्युत बल होगा वो हो जाएगा F = Q0 E। ठीक है, अब चलो तो मैं dW बराबर लिख देता हूँ Q0 E, और क्या लिख देता हूँ dr, और E बराबर आपने पढ़ रखा है, E बराबर आपने पढ़ रखा है K Q/r²। तो इसका मान भी यहाँ रख देता हूँ, तो W बराबर मैं लिख सकता हूँ Q0 KQ/r² और D। अब कहाँ से कहाँ तक लेकर आ रहे हैं भाई, अनंत से R तक लेकर आ रहे हैं, R दूरी तक। तो देखो अनंत से R दूरी तक क्या कर देता हूँ, दोनों पक्षों का समाकलन। तो यहाँ लिख सकता हूँ दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर भी, समाकलन करने पर। अब चलिए दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। तो देखो यहाँ dW का समाकलन किया तो मेरे पास में W आ गया, और देखो लिमिट मैंने ले ली कहाँ से, अनंत से R तक, और प्यारे विद्यार्थियों KQ/r², तो KQ/r², और इसके सापेक्ष किया था dr के सापेक्ष। तो KQ/Q0 ये कांस्टेंट राशि है, नियत राशि है, इनको समाकलन के बाहर ले लेंगे। तो W बराबर हो जाएगा KQ/Q0, और समाकलन होगा अनंत से R तक, और 1/r² का, और dr। पिछले डेरिवेशन में हमने पढ़ा था कि a की पावर यदि 1/a⁴m हो तो इसको लिख सकते हैं a⁻−m। तो मैंने यहाँ लिख दिया W बराबर KQ/Q0 और अनंत से R, और इसमें r⁻2 और d। अब आप भली प्रकार जानते हैं कि समाकलन x की पावर n dx ये होता है x की पावर n + 1/n + 1। तो देखिए पहले विद्यार्थियों यहाँ इसको अप्लाई कर देता हूँ, तो KQ/Q0, और यहाँ हो जाएगा आपके पास में r⁻2 + 1/-2 + 1, और लिमिट हो जाएगी आपके पास में अपर लिमिट r, और लोअर लिमिट क्या हो जाएगी अनंत। अब देखिए W बराबर मेरे पास में आ जाएगा KQ/Q0, और यहाँ हो जाएगा आपके पास में r⁻1 और बट्टा में -1। ठीक है, और देखो यहाँ हो जाएगा अनंत से r, -1 को बाहर ले लेता हूँ, तो W बराबर -1 Q/Q0, और यहाँ आ जाएगा आपके पास में 1/r, क्योंकि
माइनस एक को तो बाहर ले लिया और आर की पावर माइनस एक था तो आर कहाँ आ गया, नीचे। और यहाँ लिमिट लग गई आपके पास में अनंत से आर। अब देखो W बराबर क्या है विद्यार्थियों, माइनस ए क्यू नॉट और यहाँ आ गया 1/r माइनस 1/अनंत। देखो 1/अनंत तो 0 हो जाता है, तो यहाँ से W बराबर आ गया माइनस ए क्यू नॉट और यहाँ आ गया बटा r। अब देखो इस क्यू नॉट को भी नीचे ले आता हूँ W के, तो W बटा क्यू नॉट और ये हो जाएगा आपके पास में माइनस का KQ बटा r। और आप जानते हैं कि ये क्या था, विद्युत विभव था, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ वोल्ट। अब प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ इन दोनों के बीच में मैं ग्राफ बना रहा हूँ, तो देखो ग्राफ किस टाइप से रहेगा, तो किस किसके मध्य ग्राफ बना है, तो देखो मैं यहाँ बना देता हूँ छोटा सा आपके। तो देखो ये आपके पास में विद्युत विभव हो गया और ये आपके पास में वही क्या R, तो R के देखो क्या है ये व्युत्क्रमानुपाती, तो ग्राफ होगा इस तरह से। ठीक है, अब देखो बात करते हैं, ये तो विद्युत विभव का ग्राफ था। ठीक है, अब बात करते हैं E क्या था, विद्युत क्षेत्र, तो E बराबर था KQ बटा R²। तो इसका ग्राफ बनाता हूं तो ये इस टाइप से हो जाएगा, तो एक बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, तो अब अगले ही जस्ट वीडियो में हम विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव दोनों में संबंध पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास कैसी लगी बताइएगा और यहाँ तक के आप नोट्स बना लीजिएगा और जिस प्रकार से आप कमेंट डालेंगे तो मैं आपको हैंड रिटन जो नोट्स है वो मैं आपके व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर जो चैनल जो अपना बनाएंगे अपन उस पर डाल दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।